जब से धरती बनी है तब से करीब 10 मिलियन से अधिक जानवरों का अस्तित्व इस धरती पर रहा है, जिनमें से अधिकतर प्रजातियां समय के साथ नष्ट हो गई। जैसे डायनासोर्स, डोडो बर्ड्स और मैमथ जैसे जानवरों के बारे में आपने सुना होगा। एक रिपोर्ट के हिसाब से हर साल करीब 2000 से ज्यादा जानवरों की प्रजाति खत्म हो जाती है, जिसमें कीड़े मकोड़े, पक्षी, मछलियां और बाकी के सभी जीव शामिल है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज करीब 2 मिलियन से भी ज्यादा जानवरों की प्रजातियां मौजूद है, जिनमें से कई जानवर तो ऐसे थे जिन्हें विलुप्त मान लिया गया था, पर कुछ ही समय पहले इनकी दोबारा खोज की गई है। तो आज हम विलुप्त हुए जानवरों के लास्ट वीडियोस देखेंगे। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले है कोलेकेंट। कोलेकेंट समुद्र में पाए जाने वाली एक विशाल मछली है, जो डायनासोर के समय पर इस धरती पर पाई जाती थी। लंबे समय तक वैज्ञानिकों को लगा कि ये मछली विलुप्त हो चुकी है, लेकिन सन 1938 में साउथ अफ्रीका के चालुमना नदी में ये मछली पाई गई। असल में मछुआरों को उनके जाल में एक अजीब सी मछली नजर आई। फिर उन्होंने एक जीव वैज्ञानिक को बुलाया और फिर उन्होंने मछली पर रिसर्च शुरू की और फिर पता चला कि ये मछली तो लाखों साल पहले विलुप्त हो चुकी थी और ये मछली 100 साल तक जिंदा रह सकती है। इसका जबड़ा भी बहुत ही बड़ा होता है और ये पानी में 300 फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है। इस मछली की 2 स्पीसीज इंडियन ओशन और इंडोनेशिया के नदियों के किनारे के आसपास मौजूद है। उसके बाद है वियतनाम माउस डियर। ये जीव बड़ा ही विचित्र दिखता है। जरा सोचिए कि अगर किसी डियर और रैबिट का बच्चा कैसा दिखता होगा, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो कुछ वियतनाम माउस डियर जैसा ही दिखता होगा। इनका साइज लगभग एक रैबिट जितना ही होता है और इनका वजन 11 पाउंड का होता है और ये ज्यादातर वियतनाम में ही पाए जाते हैं। इन्हें सबसे पहले 1910 में देखा गया था। वैज्ञानिकों ने कभी भी इसे एक विलुप्त प्रजाति नहीं माना। इसके बाद इसको कभी भी किसी ने नहीं देखा और फिर 30 साल बाद 2019 में ये एक कैमरे में नजर आया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वियतनाम माउस डियर की कुछ प्रजातियां अभी भी जिंदा है। उसके बाद है साउथ आइलैंड टकाहे। टकाहे के बारे में न्यूजीलैंड में हमेशा से चर्चा होते आ रही है। इतिहास में कुछ रिसर्चर्स ने इस जानवर को ढूंढने की कोशिश की थी, पर इसका कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा माना जाने लगा कि ये न्यूजीलैंड का एक मिथिकल जीव है और फिर 19वीं सेंचुरी के एंड में टकाहे को एक विलुप्त जानवर घोषित कर दिया गया, क्योंकि काफी वक्त से इन्हें किसी ने नहीं देखा था। लेकिन फिर 50 साल बाद 20 नवंबर 1948 में एक नेशनल पार्क में ये पाए गए और ये न्यूजीलैंड की शान भी माने जाते हैं और इनकी ब्रीडिंग कराकर विलुप्त होने से बचाया भी जा रहा है। एंड लास्ट है चाउकान पकैरी। इसे आप एक प्रकार का जंगली सुअर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दिखने में उनके जैसा ही सिमिलर लगता है। ईयर 1930 में इनकी खोज की गई थी, लेकिन वो जीवित नहीं मिला था, बल्कि इनका फॉसिल मिला था। इन्हें रियलिटी में किसी ने भी नहीं देखा था। सबको लगा कि ये विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन सन 1971 में अर्जेंटीना में और 1975 में बारागोई में इन्हें दोबारा से देखा गया। वहाँ के लोकल्स तो इन्हें बहुत ही लंबे समय से जानते थे, लेकिन ये उनके लिए एक जंगली सुअर जैसा ही था। अब इनकी संख्या सिर्फ 3000 ही रह गई है। शिकारियों और बीमारियों की वजह से ये विलुप्त होते जा रहे हैं और अभी भी ऐसे कई सारे जानवर हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। इनके मिले हुए फॉसिल से हमारे साइंटिस्ट इन्हें जिंदा करने में लगे हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।